No one buys anything from a salesman that's not likable. Ever. Ever. The whole business relationship is likability. And likability is the easiest thing to create. हेलो एवरीवन, आज हम ऐसे 3 प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे जिन्हें यूज़ करके आप इंस्टेंटली ज़्यादा लाइकेबल बन सकते हो। मतलब कोई आपसे मिलते ही आपको 1-1.5 मिनट में पसंद करने लगेगा। और सिर्फ प्रिंसिपल्स ही नहीं, इन्हें रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं हम ये भी डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर स्किल है जिसे यूज़ करके आप अपने करियर में ग्रोथ, बिजनेस सक्सेस और बेटर पर्सनल रिलेशनशिप्स बना सकते हो। यहाँ पे कुछ लोगों का थॉट होगा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, मैं क्यों किसी को इम्प्रेस करने के लिए खुद को बदलूँ, एक्सेप्ट मी द वे आई एम। तो ये भी ठीक है, बट आप मुझे एक बात बताइए कि क्या आप कभी ऐसे इंसान को डेट करोगे या फिर शादी करोगे जिसे आप लाइक नहीं करते? क्या आप कभी एक ऐसे इंसान को प्रमोट करोगे, नौकरी दोगे या बिजनेस दोगे जिससे आपको अच्छी वाइब्स नहीं आती? कोई भी नहीं देगा। हर कोई ऐसे ही इंसान के साथ काम करना चाहता है जो लाइकेबल है। आप और मैं चाहे कुछ भी सोचे, दुनिया में उसी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जिसको लोग पसंद करते हैं, जो लाइकेबल होता है। यहाँ पे कुछ लोगों का थॉट ये भी होगा कि मैं तो ऑलरेडी बहुत ही लाइकेबल हूँ, मुझे कुछ भी नया सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही अच्छी बात है, आप नेचुरली टैलेंटेड है, बट ये प्रिंसिपल्स आपके स्किल्स को एनहांस करने में आपकी हेल्प करेंगे। इस टॉपिक में मैंने एक और शब्द ऐड किया है, वो है इंस्टेंटली। ये इंस्टेंटली इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम सबको लगने लगा है कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हम लोग बहुत ही बिजी हैं और इसीलिए हम इम्पेशेंट होते जा रहे हैं। हम दूसरों को एकदम तुरंत जज कर लेते हैं, कोई कैसे खड़ा है, कैसे बात कर रहा है, कैसे हंस रहा है, हर चीज़ को लेके हमारे पास एक ओपिनियन है और हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये किस टाइप का इंसान है। और एक बार हमारा ओपिनियन बन गया तो हम सामने वाले को आसानी से दूसरा मौका भी नहीं देते और ना ही अपना ओपिनियन आसानी से चेंज करते हैं। आपके साथ कभी ना कभी तो ये ज़रूर हुआ होगा कि आपने किसी को इंस्टेंटली जज कर लिया और बाद में उसी इंसान को जाके बोला कि यार तू तो बढ़िया इंसान निकला, मुझे तो लगा तू बहुत ही बोरिंग और खड़ूस किस्म का आदमी है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। बट ये इंस्टेंटली किसी को जज करने की आदत की वजह से हमारी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाती हैं और इसीलिए इंस्टेंटली लाइकेबल होना बहुत ज़रूरी है। अब पहला क्वेश्चन आता है कि आप किसी को इम्प्रेस कैसे करते हो? अच्छे कपड़े पहन के, वेल ग्रूम दिख के, ये बहुत ही ऑब्वियस है, सबको पता है। बट इंटरेस्टिंगली ये करके आप किसी का बस 5-10 सेकेंड के लिए अटेंशन ग्रैब कर सकते हो, बट उनमें आपके लिए इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर सकते। आप किसी को थोड़ी देर के लिए इम्प्रेस तो कर सकते हो, बट अपने आप को लाइकेबल नहीं बना सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जंगली बन के घूमो, ख़राब कपड़े पहनो। वेल ग्रूम दिखना बहुत ही ज़रूरी है, बट इसका मतलब ये है कि आप अपने कपड़ों से, पैसों से, पोजीशन से, पावर से किसी को थोड़ी देर के लिए इम्प्रेस तो कर सकते हो, बट लाइकेबल नहीं बन सकते। और इसका एक बहुत ही बेसिक साइकोलॉजिकल रीज़न है। एवरीवन इज़ इंटरेस्टेड ओनली इन देमसेल्फ एंड नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन एनीबडी एल्स। मतलब हर कोई सिर्फ अपने बारे में ही इंटरेस्टेड है और किसी को भी दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इसका एक प्रूफ भी है। न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी ने एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने 500 टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड किया, ये चेक करने के लिए कि कौन सा एक शब्द है जो सबसे ज़्यादा बार यूज़ होता है। गेस करो कौन सा होगा? 500 कॉन्वर्सेशंस में से आई शब्द, मतलब मैं, 3900 टाइम्स यूज़ हुआ है। मतलब हर कॉन्वर्सेशन में ऑलमोस्ट 8 बार। आप दूसरों का एक्सपेरिमेंट छोड़िए, आप अपनी कोई भी ग्रुप फ़ोटो उठा के देख लीजिए, उसमें आप सबसे पहले किसकी तस्वीर ढूंढने की कोशिश करते हो? अगर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है उस फोटो में तो ऑब्वियसली खुद को ढूंढने की कोशिश करोगे। इसका मतलब ये है कि ऑल ऑफ अस आर ऑब्सेस्ड अबाउट आवरसेल्फ। हम सबको करीना कपूर सिंड्रोम है। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर कोई भी आप में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप ऐसा क्या कर सकते हो जो सामने वाला आपको पसंद करने लगे? The only way is to be interested in them। अगर आप चाहते हो कि कोई आप में इंटरेस्टेड हो, आपको पसंद करे, तो आपको उनमें इंटरेस्ट दिखाना होगा। अब ये इंटरेस्ट दिखाते कैसे हैं? जब भी आप किसी नए इंसान को मिलते हो तो उनसे एनर्जी और कॉन्फिडेंस के साथ मिलो और जब भी बात करते हो तो आई कांटेक्ट रखते हुए उन्हीं के चेहरे पे फोकस करो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जब किसी नए इंसान को मिलते हैं तो थोड़ा दबे दबे से मिलते हैं, हिचकिचा के मिलते हैं, बात करते हुए इधर उधर देखते हैं, लोगों की मूवमेंट से डिस्टर्ब होते हैं।
अगर कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो फ़ोन के नोटिफिकेशन चेक करने लगते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि लोग आपको इंस्टेंटली पसंद करें, तो जब भी आप किसी नए इंसान को मिलो तो एनर्जी और एंथुजियाज्म के साथ मिलो और उनसे बात करते हुए उनके चेहरे पे फोकस रखो, आई कांटेक्ट मेंटेन रखो। अब ये एनर्जी और एंथुजियाज्म से मिलने का एक आसान तरीका क्या है? इसके पहले कि मैं दूसरा प्रिंसिपल बताऊं, आपसे एक क्वेश्चन है। जब भी आप किसी को पहली बार मिलते हो तो सबसे पहली चीज़ क्या नोटिस करते हो? उसका चेहरा। आप किसी का भी चेहरा सबसे पहले देखते हो और उसके बाद में उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके कपड़े नोटिस करते हो। कोई कितना खड़ूस है या कोई कितना प्यारा है, ये जजमेंट आप उसके कपड़े देख के नहीं करते, उसका चेहरा देख के करते हो। आपका चेहरा बता देता है कि आप किसी से बात करने में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। अब अपना चेहरा तो बदल नहीं सकते, लेकिन अपने चेहरे पे एक स्माइल ज़रूर ला सकते हो। एक बात बताओ, हमारी लोगों से रैंडम दोस्ती, मतलब पार्क में, ट्रेन में या फिर ऑफिस कैफेटेरिया में, ऐसी रैंडम दोस्ती कैसे शुरू होती है? एक सिंपल स्माइल से। हम पहले लोगों को रोज़ देखते हैं, फिर एक दिन एक रैंडम सी स्माइल दे देते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ी सी और बातचीत शुरू हो जाती है और फिर शायद एंड में दोस्ती। आप जब किसी को स्माइल करके एनर्जी के साथ मिलते हो तो सामने वाले के पास में और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, उसको भी आपसे स्माइल करके मिलना पड़ता है। और जब कोई स्माइल करता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कंप्लीटली चेंज हो जाती है। वो दिल से अच्छा फील करने लगता है, कंफर्टेबल फील करने लगता है। आप कोई भी माइथोलॉजिकल सीरियल उठा के देख लो जिसमें कृष्णा है, जो भी एक्टर कृष्णा का रोल कर रहा है उसके चेहरे पे कंटिन्यूसली एक स्माइल होती है और ऑटोमेटिकली आपको वो एक्टर करिज्मेटिक लगने लगता है। तो अगर आप एक करिज्मेटिक पर्सनालिटी बनना चाहते हो तो हर किसी को एक बड़ी सी स्माइल के साथ में, एनर्जी के साथ मिलो। जेन्युइन स्माइल के साथ बोल रहा हूँ मैं, एक क्रीपी स्माइल के साथ नहीं, ऐसी स्माइल के साथ नहीं कि आप किसी पे एहसान कर रहे हो। लोगों से एक बड़ी जेन्युइन स्माइल के साथ मिलो और फिर मैजिक देखो कि कैसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ये सिर्फ इन पर्सन कॉन्वर्सेशन के लिए नहीं है। जब आप किसी से फ़ोन पे भी बात कर रहे हो तो स्माइल के साथ बात करो और फिर देखो कि आपका कॉन्वर्सेशन कैसे ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। अब आप बोलोगे कि कोई कैसे हर वक्त स्माइल कर सकता है, मेरा मूड ही नहीं है तो मैं क्या करूँ? तो आप दो चीज़ें कर सकते हो। पहली कि आप ज़बरदस्ती स्माइल करो और शीशे के सामने इसकी प्रैक्टिस करो। 1-2 दिन प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि जब भी आपका मूड अच्छा नहीं लग रहा है तो एक अच्छा सा हैप्पी गाना गुनगुनाओ या गा लो। देखिए, म्यूज़िक आपका मूड चेंज कर देता है और जब आपका मूड चेंज होता है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी और बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी तो चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाएगी। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। अगला 1 हफ्ता बस 7 दिन रोज सुबह उठ के अपने पार्टनर, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों को फुल एनर्जी के साथ एक बड़ी सी स्माइल के साथ में गुड मॉर्निंग बोलो। हर दिन ऑफिस से घर आने के बाद फिर से एक बड़ी सी स्माइल के साथ पूछो कि उनका दिन कैसा था और फिर ऑब्जर्व करो कि आपके प्रति उनका एटीट्यूड कैसे चेंज होता है। और सिर्फ घर पे नहीं, ऑफिस में भी और ऑफिस जाते हुए भी जो भी मिलता है उसके साथ में ये सेम एक्सपेरिमेंट करके देखो। लिफ्टमैन के साथ, ऑफिस के गार्ड के साथ में, ऑफिस में हर कलीग के साथ में एक बड़ी सी स्माइल के साथ, एनर्जी के साथ मिलो और फिर देखो कि 7 दिनों में उनका बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है। और एक बार ये 7 दिनों के लिए ट्राई कर लिया तो फिर कमेंट्स में आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। तीसरा प्रिंसिपल शेयर करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन। जब भी आप किसी को पहली बार मिलते हो तो सबसे पहली चीज़ क्या करते हो? अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, अपना नाम बताते हो। हमारा नाम हमारी पहचान है और हर किसी को अपने नाम से बहुत प्यार होता है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। लोग पार्कों में, मंदिरों में पैसे देते हैं ताकि उनके नाम से बेंच लग सके। जिनके पास पैसे हैं वो अपने नाम से स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल खोलते हैं। इनफैक्ट इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस उनके नाम से ही चल रहे हैं। और हम सभी मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी किसी नए इंसान को मिलते हैं तो पहले 1 मिनट के कॉन्वर्सेशन में ही उसका नाम भूल जाते हैं। या आप क्या ज़रूर हुआ होगा कि नाम याद नहीं आ रहा, फिर भाई साहब, सर, मैडम करके हम बात करते हैं। अब जब साइकोलॉजी बोलती है कि हर इंसान को उसके नाम से बहुत ज़्यादा प्यार है तो थर्ड प्रिंसिपल है कि कॉन्वर्सेशन में हमेशा लोगों को उनके नाम से बुलाओ। जब भी आप किसी नए इंसान को मिल रहे हो तो पहले 1-1.5 मिनट में एटलीस्ट 2-3 बार उसका नाम ले लो। अगर वो उम्र में, ओहदे में आपसे बड़ा है तो नाम के साथ कुछ लगा लो, कोहली साहब, शर्मा जी, सर जाडेजा, बट उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी को उनके नाम से बुलाते हो तो उनको इम्पॉर्टेंट फील होने लगता है। उनको ऐसा लगता है कि आपका पूरा फोकस उन पे है
और जब भी आप किसी को इम्पोर्टेंट फील करवाते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको लाइक करने लगते हैं। और ये प्रिंसिपल सिर्फ कॉन्वर्सेशन के लिए ही वैलिड नहीं है, आप इसको ईमेल और मैसेज पे भी यूज़ कर सकते हो। डियर सर, डियर मैडम की जगह पे आप हाय रोहन, हेलो मिस्टर भारद्वाज ऐसे एड्रेस करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स मिलेंगे। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि मुझे तो नाम याद ही नहीं रहते, मैं क्या करूं? तो अपोलोजाइज करो और नाम दोबारा पूछो। कॉन्वर्सेशन शुरू करने से पहले उसका नाम मन में रिपीट करो ताकि सही नाम लेके बात कर सको। और अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आपको इस इंसान से दोबारा मिलना होगा तो कॉन्टैक्ट्स में उसका नाम सेव कर लो, भले नंबर ना हो, वही मोबाइल नंबर के बिना ही उसका नाम सेव कर लो और साथ में रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी सेव कर लो, जैसे किस कंपनी में काम करता है, क्या डेजिग्नेशन है, क्या कॉन्वर्सेशन हुआ था, ताकि जब भी दोबारा मिलना हो तो उससे पहले आप अपने नोट्स रेफर कर सकते हो और बेटर रेलेवेंट कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। टू समराइज, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, हर किसी के लिए अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पीपल लाइक यू, और इसके लिए आप 3 चीज़ें कर सकते हो। पहला, बी इंटरेस्टेड इन दी पीपल यू मीट, और ये कैसे करेंगे? मीट एवरीवन विद एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। जब भी आप किसी को मिलो तो अपना 100% फोकस उसी इंसान पे रखो। दूसरा प्रिंसिपल है कि जब भी आप किसी को मिलो तो एक बड़ी जिंदा दिल स्माइल के साथ मिलो। और तीसरा, जब भी आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो लोगों को उनके नाम से बुलाओ। ये 3 चीज़ें करने से आप इंस्टेंटली अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर पाओगे एंड पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग यू। और ये सबको पता है कि एक लाइकेबल इंसान के पास लाइफ में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ में शेयर करो और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। और अगर आप पावरफुल लाइफ स्किल्स सीखना चाहते हो, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही और प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाता रहूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम रोहन भारद्वाज। टेक केयर, हैव फन।